अक्सर हम जब एक्शन मूवी के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ जॉन विक या मिशन इम्पॉसिबल ही दिमाग में आती है। लेकिन कुछ ऐसे मूवीज है जो उतनी ही धमाकेदार एक्शन और इंटेंसिटी डिलीवर करती है, लेकिन उन्हें वो हाइप या वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती। मार्शल आर्ट से लेकर समुराई एपिक और फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन तक ये लिस्ट उन्हीं हिडन जेम्स को आपके लिए लेकर आती है जो आपको शुरू से अंत तक सीट से बांध कर रखती है। तो लेट्स बिगिन। पहली फिल्म है स्टीवन सोडरबर्ग की एक एक्शन थ्रिलर जो अलग ही वाइब देती है, जहां लीड में है एक एमएमए फाइटर जीना करानो। फिल्म इज फुल ऑफ रॉ ग्राउंडेड एक्शन सीन जो टिपिकल हॉलीवुड मूवी से काफ़ी अलग लगती है। स्टोरी एक ब्लैक ऑप की है जो अपने ही ड्रीम के बिट्रेयल के बाद रिवेंज मोड में चली जाती है। फाइट्स यहाँ पे फ्लैशी नहीं बल्कि रियलिस्टिक और ब्रूटल है जो इस फिल्म को और भी इंगेजिंग बनाती है। माइकल फेसबेंडर, चैनिंग टेटम और इवान मैकग्रेगर जैसे बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन जीना स्टील द शो। ये फिल्म अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि रिलीज़ के वक्त इसे उतनी रिकग्निशन नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये एक स्टाइलिश ग्राउंडेड एक्शन जेम है जो डिजर्व करती है मोर हाइप। चाइनीज मार्शल आर्ट एक्शन सिनेमा की बात हो और टोनी जा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किल जॉन 2 एक ऐसी हाई एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म है जिसकी एक्शन कोरियोग्राफी इतनी टाइट है कि हर एक पंच और किक आप फील कर सकते हो। इस फिल्म में कॉप और एक अंडरकवर एजेंट की कहानी है जो एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के अगेंस्ट लड़ते हैं। हॉस्पिटल के अंदर का वो फाइट सीक्वेंस और ब्रूटल वन-ऑन-वन कॉम्बैट सीन जो फिल्म को और भी एक्शन ड्रिवन कल्ट क्लासिक बनाती है। मार्शल आर्ट एक्शन फैंस के लिए एक हिडन ट्रीट है जो डेफिनेटली डिजर्व करती है मोर हाइप। अब थोड़ा मूड शिफ्ट करते हैं एक स्टाइलिश थ्रिलर की तरफ। 2014 की द गेस्ट एक स्लो बर्न एक्शन थ्रिलर है जिसमें मिस्ट्री और स्टाइलिश सेक्शन दोनों मिलेंगे। कहानी एक सोल्जर की जो एक फैमिली के घर आता है उनके बेटे के मरने के बाद, और फिर कहानी और भी डार्क और वायलेंट डायरेक्शन में चली जाती है। डैन स्टीवेंस की परफॉर्मेंस यहाँ आउटस्टैंडिंग है। एक चार्मिंग बट डेंजरस कैरेक्टर जिसे आप पसंद भी करते हो लेकिन आपको डर भी लगता है। फिल्म की सिंथ हेवी साउंड ट्रैक और 80s इंस्पायर वाइब इसे और भी यूनिक बनाती है। अगर आपको थ्रिल के साथ स्टाइल और अनप्रिडिक्टेबिलिटी पसंद आती है तो द गेस्ट एक परफेक्ट अंडररेटेड पिक है। अगर एक्शन के साथ कार चेसेस की बात हो तो रोनिन एक हिडन जेम है जो आज भी अनबीटेबल है। रॉबर्ट डिनिरो और जीन रेनो के साथ फिल्म एक स्पेशल ऑपरेटिव की कहानी फॉलो करती है जो एक डेंजरस मिशन पे निकलते हैं टू स्टील द हेवी गार्डेड ब्रीफकेस हुज कंटेंट आर अननोन। लेकिन जो चीज़ इस फिल्म को हाई ऑक्टेन बनाती है वो है इसके प्रैक्टिकल कार चेस बिना CGI के प्योर एड्रेनलिन। पेरिस और नाइस के स्टेज पर हाई स्पीड कार चेस सीन अभी तक सबसे रियलिस्टिक और थ्रिलिंग मानी जाती है। रोनिन को पॉपुलैरिटी नहीं मिली रिलीज पे, लेकिन एक्शन लवर के लिए एक कल्ट क्लासिक है जो डिजर्व करती है मोर हाइप। अब बात करते हैं एक जापानीज समुराई स्लो बर्न एक्शन फिल्म 13 असैसिन की, जो शुरुआत में तो सिर्फ बिल्डअप देती है लेकिन फिर एक एक्सप्लोसिव फिनाले डिलीवर करती है। तकाशी मियाके के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म एक करप्ट वारलॉर्ड को मारने के लिए एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स एक रिस्की मिशन पर निकलते हैं। फर्स्ट हाफ काम और टेंस है लेकिन लास्ट के 40 मिनट्स एक नॉन स्टॉप एक्शन सीक्वेंस है जिसमें शॉर्ट फाइट्स और स्ट्रैटेजी दोनों देखने लायक है। ब्रूटल, स्टाइलिश और इम्पैक्टफुल ये अंडररेटेड फिल्म स्पेशली उनके लिए है जिनको एक्शन के साथ कैरेक्टर डेप्थ पसंद आती है। चार्लीज थेरन ने एक्शन सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बनाई है और एटॉमिक ब्लॉन्ड उसका ही एक स्टाइलिश एग्जांपल है। कोल्ड वार एरा में सेट ये फिल्म एक MI6 स्पाई की कहानी फॉलो करती है जो बर्लिन में एक डेंजरस मिशन पे होती है टू गेट होल्ड ऑफ अ स्टोलन लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल सीक्रेट एजेंट्स। इस मूवी के USP है उसके ब्रूटल वन टेक फाइट सीक्वेंस, स्पेशली वो स्टेयर केस वाली फाइट सीक्वेंस जो प्योर एक्शन लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी, न्यू शॉक विजुअल्स और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड इस फिल्म को एक एक्शन हिडन जेम बनाती है। लेकिन हाइप की बात करें तो ये फिल्म कभी जॉन विक जैसी रिकग्निशन नहीं पा सकी जो इसे एक परफेक्ट अंडररेटेड एक्शन जेम बनाती है। That's too bad. और आखिर में एक फ्यूचरिस्टिक सरप्राइज के साथ 2018 की अपग्रेड एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर जो लोगन मार्शल की कहानी फॉलो करती है। एक ऐसा इंसान जो एक्सीडेंट के बाद एक AI चिप के जरिए अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाता है और उसके बाद जो एक्शन है वो कम्प्लीटली इंसेन है। रोबोटिक प्रिसीजन के साथ ब्रूटल फाइट सीक्वेंस जो एकदम फ्रेश लगती है।
साइबर पंक स्टाइल वर्ल्ड, डार्क ह्यूमर और यूनिक एग्जीक्यूशन इस फिल्म को स्टैंड आउट बनाती है। लेकिन डिस्पाइट बीइंग सो गुड, इस फिल्म को कभी मेन स्ट्रीम पर वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। डेफिनेटली अ हिडन जेम जो डिजर्व करती है मोर रिकॉग्निशन। तो ये थे 7 हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी जो डेफिनेटली डिजर्व करती है मोर हाइप। इनमें से कौन सी फिल्म आपको मस्ट हाइप वर्दी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही एक्शन पैक्ड रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एक्साइटिंग सिनेमा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।